ASRB नेट जो साल में 2 बार आना चाहिए बट 2 साल में 1 बार आके आपके दरवाजे पे खड़ा है। सभी लोगों के पास अभी 30 दिन बचे हैं, 720 घंटे हैं, बल्कि एक अच्छे मार्क्स के साथ जो है आप किस प्रकार से ASRB नेट को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। पहली चीज, अगर आप OBC से हो तो आपको 45% चाहिए, नेगेटिव हटा के इतने मार्क्स चाहिए अगर आप ASRB नेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो। हाइलाइट्स या कोई स्टिकी नोट्स जो आपने बनाए हो अपने टाइम पे कि आपको आसानी से याद हो जाए कि जो 80% क्वेश्चन होते हैं ना, हमारे 80% क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं या मेजरली जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आते हैं। DRF और SRF के कोई भी आपकी सब्जेक्ट हो तो सारे के सारे जो PYQ जो है ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे। IARI वाला जो है ना अभी भी कर लोगे आप, लास्ट के जो 30 दिन है उसके अंदर उसी से आप कर लोगे, मैं सच बता रहा हूँ। ASRB नेट जो साल में 2 बार आना चाहिए बट 2 साल में 1 बार आके आपके दरवाजे पे खड़ा है। इस दरवाजे पे खड़ा होके एक सवाल पूछ रहा है कि क्या आप इस बार हमें क्लियर कर लोगे। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ हम क्लियर कर लेंगे, बट जो लोग थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट है कि भैया हम क्लियर पता नहीं कर पाएंगे, थोड़ा डाउट है, हमारे पास क्वालिटी चीज़ें नहीं मिली है, क्या आखिरी महीने में करें कि हम ओवर द लाइन चले जाएं कि हम जैसे तैसे इसको क्वालिफाई कर लें। इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बेस्ट वीडियो आपके पास है और इस वीडियो के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा रोहिताज सर को साथ में आने के लिए। रोहिताज सर प्लीज़। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने पीछे लगा भी रखा है कि सभी लोगों के पास अभी 30 दिन बचे हैं, 720 घंटे हैं, 43,200 मिनट है और 25,92,000 सेकंड्स है। और पता नहीं ये वीडियो जब तक देख रहे होंगे शायद हो सकता है कि वो 30 दिन नहीं, केवल 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन ही बचे। एब्सोल्युटली। तो बहुत कम टाइम है, लेकिन कम टाइम को भी आप एफिशिएंटली यूज़ में ले सकते हो। और किस प्रकार से आप एफिशिएंटली यूज़ में लेकर केवल आप अपनी कट ऑफ को ही नहीं क्लियर कर सकते, बल्कि एक अच्छे मार्क्स के साथ जो है आप किस प्रकार से ASRB नेट को क्लियर कर सकते हो, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने हमारे सीनियर से इस वीडियो को लेकर बातचीत की कि सर लास्ट में 1 महीने में आपने क्या किया था और क्या अफेक्टिव रहेगा, उन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सर सबसे पहले हम ASRB नेट जो हमारी एग्ज़ाम होती है इसके पैटर्न के बारे में बातचीत कर लेते हैं। क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है? जी, तो ASRB नेट जो है वो ऑब्वियसली ASRB के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें और टोटल नंबर जो होते हैं वो भी 150 होते हैं। मार्क्स और क्वेश्चंस बराबर होते हैं। दैट मीन्स अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो उसको +1 मार्क्स मिलता है, अगर आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.33 की अगर आप गलत करते हो। तो ये इसका मार्किंग पैटर्न है। टाइम कब मिलता है लेकिन सर? 120 मिनट। 120 मिनट ही है आपके पास, क्योंकि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। पहली चीज। दूसरी चीज है कि कट ऑफ कितनी होती है आपकी। तो कट ऑफ फिक्स नहीं होती है, कट ऑफ होती है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। अगर आप UR कैटेगरी से हो तो आपको 50% चाहिए, 50% ऑफ 150 मार्क्स, दैट इज 75 नंबर। ठीक है। अगर आप OBC से हो तो आपको 45% चाहिए, दैट इज 67.5 नंबर। अगर आप SC और ST से हो तो आपको 40% चाहिए, दैट इज 60 मार्क्स। तो ये आपको मार्क्स चाहिए इतने, आफ्टर सब कुछ नेगेटिव हटा के इतने मार्क्स चाहिए अगर आप ASRB नेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो। मार्क्स भी बोल सकते हैं और सर इनको ये भी बोल सकते हैं कि 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। एब्सोल्युटली, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कट के, बिल्कुल सही बात है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है ना कि आपके पास फिक्स नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, आप वो फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है कि इतने ही लोग सीट क्वालिफाई करेंगे, बिकॉज जिसके भी इस पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा, जितने भी नंबर ज़्यादा हैं वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर लेते हैं। ASRB नेट क्वालिफाइड, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में दोनों। तो ये सारा कुछ है इसका एग्जाम पैटर्न। अब अपन समझते हैं, एग्जाम पैटर्न तो समझ लें, लेकिन आखिरी महीने में इस पूरे विशाल से सिलेबस को कैसे कवर करें। जो भी सब्जेक्ट से आप पेपर दे रहे हो उसमें बहुत सारी सर टर्मिनोलॉजीज होंगी, बहुत सारे आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स होंगे, बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। तो कैसे 1 महीने में उसको मगअप करें, रिवाइज करें, उसके बारे में थोड़ा सा लाइट। सर इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी हो गई कि जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, मतलब जो नॉट ओनली एग्ज़ाम दे चुके हैं, पहले भी एग्ज़ाम दिया होगा या फिर अभी जो है ऑलरेडी जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो उनके लिए हो गया कि ऑलरेडी जो है एक बार जो है उनका सिलेबस हो चुका है मतलब। और दूसरे
जो अभी स्टार्ट मतलब किया है उन्होंने, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो जिन्होंने अपना कंप्लीट सिलेबस कर दिया है, वो जब उन्होंने अपने सिलेबस वाइज कंप्लीट टॉपिक्स को कवर किया होगा, तो वापस से अपना सिलेबस उठाए और उसके अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज देखे, जितने भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करे कि ये जो यूनिट है वो मेरी स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी मुझे अच्छा आता है, मतलब इसके अंदर ये मेरी बहुत अच्छी है, मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस हूँ मैं। एक कुछ यूनिट्स आपकी अभी भी ऐसी होगी जिनके अंदर आपको लगता है यार ये तो मैंने ठीक से नहीं कर पाया, मैंने वो उस बुक में पढ़ा था लेकिन उसमें अच्छा भी नहीं था। अब उन यूनिट्स को आप आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करने के बाद में उन यूनिट्स के लिए आपको कहीं से भी सोर्स आप ट्राई करो कि या तो वो रेफरेंस बुक से ही मिल जाए, नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे या तो उनकी क्लासेस कहीं पे फ्री मिल जाए, या फिर आपको कोई सोर्स जो है कहीं कोई आपके दोस्त है या कोई सीनियर जो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं तो उनके कोई नोट्स मिल जाए, तो आप ये ट्राई करने की कोशिश करो ताकि उसको इफेक्टिवली आप कवर कर सको। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो है वीकनेस क्या है। स्ट्रॉन्गनेस पे ज़्यादा काम करने की हमेशा इच्छा होती है हमारी, हम चाहते हैं कि हाँ यार वो टॉपिक मुझे आता है लेकिन और अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। उससे अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया बहुत ज़्यादा तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कहीं से भी बुक से उठाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने कोई टॉपिक अभी तक कवर नहीं किया है, उसको आप अगर कवर कर लोगे तो वहाँ से अगर ईजी क्वेश्चन भी आ रहा है तो वो आप इजीली बना पाओगे। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ सर, इसके अंदर लास्ट में क्या होता है कि जो स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार मैं तो 1 महीने में 1.5 महीने में नहीं कर पाऊंगा, तो उनके लिए वो किस प्रकार से कर सकते हैं? 1 महीने वाले कैसे शुरू करें मतलब अभी? एब्सोल्युटली, देखो ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीने से, बिकॉज आप नेट तभी दे पाओगे जब आप एमएससी सेकेंड ईयर में हो या एमएससी आपने क्वालिफाइड, एमएससी आपने कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स आपने सब्जेक्ट तो पढ़ा है, और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपने एमएससी एंट्रेंस भी दिया होगा कहीं ना कहीं, तो आपने बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग तो कहीं ना कहीं होगी। अब जो भी आपने आज तक पढ़ा है, चाहे आपने कोई बुक पढ़ी है, चाहे आपने अपने कोई नोट्स बनाए हैं, चाहे आपने कोई भी सोर्स से कुछ भी पढ़ा है, उन सारे सोर्स को वापस उठा लो और उनको रिवाइज करो। जो भी आपने खुद ने बनाए हैं उनको रिवाइज करना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी, कोई बुक में आपने हाईलाइट पॉइंट्स ऐड किए हैं, हाईलाइट्स या कोई स्टिकी नोट्स जो आपने बनाए हो अपने टाइम पे कि आपको आसानी से याद हो जाए, तो उन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो आपको क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा आपको ना अच्छी क्वालिटी के मॉक्स देना चाहिए। अब उन मॉक से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि जैसे सर ने बताया ना कि कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, तो आपको ये पता चलेगा भैया मेरा ये वाला पॉइंट वीक है, मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और वो फोकस कहाँ से करोगे? सिलेबस की लाइन उठाओ, वहाँ से जो भी आपके पास रेफरेंस बुक मिल रही है वहाँ से सारा का सारा आप मगअप करो, उसको सारे के सारे याद कर लो। और लास्ट टाइम में आपको जो भी फैक्ट्स हैं आपके, वो फैक्ट्स को याद रख लो। अब चाहे समझ में आए या नहीं आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम चला गया, अब आपको जो भी चीज़ है वो अब याद रखनी है। तो याद रखने के लिए जो मर्जी हो, चाहे बॉर्नविटा के साथ लो, चाहे हॉर्लिक्स के साथ लो, घुमा के गुला के पी लो बस। क्योंकि अब लास्ट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा वाई नहीं सोचना है, अब ये सोचना है कि मुझे कैसे याद रहे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सोल्व हो, ठीक है। बिकॉज बहुत टाइम था कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, अगर आपने वो मिस किया है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। और जो भी ये सारे पॉइंट्स बोले हैं इनको कंसिडर करना है। और ये जो आपकी प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे आप स्टक हो कि सर क्वालिटी मॉक नहीं मिल रहे हैं, तो क्वालिटी मॉक्स के लिए भी एक अनाउंसमेंट है लास्ट में, उसके लिए भी आप लास्ट तक बने रहिएगा। उसमें बहुत एज एन गिफ्ट ही मान लो, राखी आ रही है तो राखी गिफ्ट ही मान लो कि आप लोगों के लिए दिया जाएगा सर, प्लीज़। हाँ, और बिल्कुल जैसा कि सर आपने बताया कि लास्ट के अंदर जो ये चीज़ें तो करनी है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे ये तो आपने बताया, मेरे को लग रहा है कि 1 महीना है तो 1 महीने को 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वीक वाइज हम 4 वीक में इसको डिवाइड कर सकते हैं, और वीकली हमें चलना चाहिए अब लास्ट में, क्योंकि आपको 24/7 आपके दिमाग में अब तो ये चलना ही चाहिए। लास्ट में जो स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा बहुत ही उनको अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, 24/7 आपके ये चलना चाहिए कि इस बार तो मेरे को SRB नेट क्लियर ही करना चाहिए। और नॉट इवन क्लियर करने का सोचना चाहिए, आपको ये भी सोचना चाहिए कि यार मैं किस प्रकार से SMS STO के लिए प्रीलिम्स क्लियर कर सकता हूँ या ARS के लिए प्रीलिम्स क्लियर कर सकता हूँ। अगर आप लास्ट में 1 महीने में थोड़ा सा स्ट्रेटजी से चलोगे आप, अगर आपने PYQ जो कि नहीं मिलते हैं SRB नेट के, लेकिन फिर भी SRB नेट कोई अलग एग्जाम थोड़ी है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। SRB नेट की जगह SRF और JRF के PYQ उठा लो, आपको ये तो पता लग जाएगा ना कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। SRF का जो सिलेबस होता है 80% सिलेबस आपका जो है वो सेम होता है। SRF का सिलेबस और SRB नेट का जो सिलेबस है सर वो 80% सेम होता है। इवन मैं एग्रोनॉमी की अगर बात करूँ
तो 90% सेम है, केवल एक यूनिट है जो हमारी एसआरबी नेट में एक्स्ट्रा ऐड की गई है, और जो 13 यूनिट है हमारी वो सेम टू सेम, इवन पॉइंट टू पॉइंट सेम है। तो उससे मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जो एग्रोनॉमी में जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं एसआरएफ के अंदर, कहीं ना कहीं उस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो वहां से एक आपको ये आइडिया हो जाएगा यार कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप मेमोरी बेस्ड देखोगे, हो सकता है उसमें यार सही हो या नहीं हो, लेकिन जेआरएफ एसआरएफ के तो सही है ना, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। आप जेआरएफ एसआरएफ के क्वेश्चन सोल्व करो, पूरे पीवाईक्यू अगर आपने सोल्व कर दिए ना, मैं ये सर गारंटी से ये मैं बोल सकता हूँ कि ये कट ऑफ पार तो केवल पीवाईक्यू सोल्व करके उनसे रिलेटेड अगर कंटेंट इन्होंने पढ़ लिया, जैसे मान के चलो कोई हम सोल्व कर रहे हैं बीड मैनेजमेंट या फिर सॉइल के अंदर अगर हम सॉइल फर्टिलिटी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यूज हमने जेआरएफ के और एसआरएफ के 5 साल के लगा लिए, ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे आप बताओ? आराम से बन जाएंगे, बिकॉज आप पीवाईक्यूज का मतलब क्या है कि जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ से आपने पढ़ा और वो आपने सारा टॉपिक पढ़ लेना है। सिर्फ जैसे पीवाईक्यूज में एक क्वेश्चन आया, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आपने सारे पढ़ लिए, दैट मीन्स आपके मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। और ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी लास्ट में यही होती है कि आप पीवाईक्यूज के हिसाब से पढ़े। और अगर आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी चाहिए ना, लाइक जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके सीनियर्स के पास हो सकते हैं, वहाँ से आप ट्राई करो कि जैसे तैसे आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाए जो ब्लूप्रिंट आपको तैयार कर दे कि आपको एटलीस्ट वो क्वालिफाइंग के लिए इतने नंबर के लिए मिल जाए। सर मेरा ये मानना है, और ये देखा भी गया है कि जो 80% क्वेश्चन होते हैं ना हमारे, 80% क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं या मेजरली जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आते हैं, वो मेरे को लगता है 45% जो हमारे टॉपिक होते हैं ना कोई भी सिलेबस के, हमारे कंप्लीट सिलेबस के, Absolutely वो right. 45% टॉपिक में से आते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपने इस 45% को समझ लिया कि ये 45% है क्या, उसके बाद में आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी कि केवल आपको क्या करना है वो याद करना है। और ये 45 समझने के लिए हमें पीवाईक्यू एनालिसिस करना ही होगा, वो भी सेल्फ एनालिसिस। एक तो होता है कि हम किसी दूसरे का कोई भी एनालिसिस कर रखा है उसका वीडियो देख रहे हो, नहीं, आपको खुद से करना है। आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है, जेआरएफ और एसआरएफ के पेपर उठाओ। अब इनके एक और समस्या आ गई होगी कि अब हमें जेआरएफ एसआरएफ के पेपर कहाँ मिलेंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लो। जेआरएफ और एसआरएफ के जितने भी आपके जो सब्जेक्ट है ना कंप्लीट, जेआरएफ और एसआरएफ के कोई भी आपकी सब्जेक्ट हो, तो सारे के सारे जो पीवाईक्यूज जो है ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे। IARI वाला जो है ना, फटाफट जाके ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से जो है आप फटाफट जाके जो है, जैसे ही आप वहाँ पे सर्च करोगे तो वहाँ पे सर्च करने पे IARI वाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे एक अलग से एक कोर्स सेक्शन बना हुआ है, वो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस कोर्स का नाम ही अब अगर आप थंबनेल में देखोगे तो उसमें आपको पीवाईक्यूज नाम से आपको वहाँ पे वो कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स के अंदर आप जैसे ही नीचे जाओगे तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगी। आपकी जो भी इंटरेस्ट की सब्जेक्ट है, चाहे आप जेआरएफ के पेपर उठाओ, फिर उसके बाद में आप चाहे वहाँ से एसआरएफ के पेपर उठाओ, पूरे आपको लास्ट के जो 5 ईयर के जो पेपर्स है वो आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। उन पेपर्स को डाउनलोड करो, वहाँ से डाउनलोड करने के लिए भी हम परमिशन दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद में उनका प्रिंट आउट लो, और प्रिंट आउट लेके फिर आप जो एनालिसिस है वो कर लो। 2 दिन लगा दो उस चीज़ में, अभी भी मैं बता रहा हूँ, अगर 2 दिन आप लगा दोगे तो आप फिर भी कर लोगे, अभी भी कर लोगे। आप लास्ट के जो 30 दिन है उसके अंदर उसी से आप कर लोगे, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगर मान लो आपने पीवाईक्यूज एनालिसिस कर लिया, तो पीवाईक्यू और सिलेबस दोनों को अलाइन करके एक अपना स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये बना लीजिए कि मेरे को इस वीक में ये कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वीक में ये कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वीक में मॉक लगाने हैं, और फिर फाइनली जो है लास्ट वीक में मेरे को फाइनल रिवीजन करके मेरे को इस युद्ध में उतर जाना है। एब्सोल्युटली। लेकिन सर इतनी सारी चीज़ें समझाने के बाद भी कुछ डाउट्स आपके माइंड में अभी भी होंगे जो हमने अपने दिमाग से सोचा होगा कि ये सारी चीज़ें और आपके पास रह जाएंगी कि पीवाईक्यूज का एनालिसिस कैसे करें। सर ने जैसे बताया कि ऑलरेडी आपको बड़ा गिफ्ट मिल रहा है कि सारे के सारे पीवाईक्यूज 2021 से लेकर 25 तक सारी सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। प्ले स्टोर और आपके पास ऐप स्टोर दोनों जगह आपके पास हमारा जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ एक कोर्स सेक्शन में जाके देख सकते हैं डायरेक्टली। पहला काम तो ये करिए आप, क्योंकि पीवाईक्यूज आर ब्लूप्रिंट ऑफ एनी एग्जाम, तो पहली चीज तो वो करिए। बस एएसआरबी नेट की मत मांगना भाई हाँ, पीवाईक्यूज, क्योंकि हम मेमोरी बेस्ड को हम मानते ही नहीं है ना, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पे हम आपको नहीं दे सकते ना। हो सकता है किसी की मेमोरी खराब हो, तो वो मेमोरी खराब हो तो भाई ने अगर गलत क्वेश्चन आके बता दिए तो हम आपको वो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे ना। इसलिए मेमोरी बेस्ड वाले एएसआरबी नेट के पेपर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम केवल जेआरएफ एसआरएफ के जो है पीवाईक्यूज वो आपको दे सकते हैं। एब्सोल्युटली। क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक महीने में जैसे सर ने बोला 80% क्वेश्चंस 45% टॉपिक से आते हैं, और जो भी टॉपर्स हैं आप उन इस पर्टिकुलर चीज़ से एग्री भी करेंगे कि जो हर बार जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी वहीं से होती है। तो आप ये सोच लें कि कौन सा नहीं पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल
लेट्स से कोई एक टॉपिक है आपका सिलेबस में जहाँ से क्वेश्चंस दो तीन क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो पूरा टॉपिक आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको उस चीज़ पे फोकस करना है कि ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। उसके बाद है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करें, जैसे अपन ने बोला कि इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि हमें कोई क्वालिटी मॉक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट टाइप मिल जाएगा? एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि आज की अगर हम बात करें जितने भी सब्जेक्ट है, पैटर्न चेंज कर दिया है, लेकिन पैटर्न की जो क्वालिटी है उसको फुलफ़िल करने के लिए आज हमारा कोई भी जो हम बोल सकते हैं मेंटर हो, कोई आज साइंटिस्ट जो बन गया हो, वो भी क्वालिटी चीज़ें नहीं दे रहा है। आप कोई भी देख लो, आज मैं एग्रोनॉमी की बात करूँ, ऐसी कोई बुक नहीं है जिसके अंदर जो आज जिस ट्रेंड के क्वेश्चंस आते हैं वो मिल जाए, मतलब ऐसा कंटेंट नहीं है आज। एब्सोल्युटली। मतलब असेसन रीजन टाइप के स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, कोई भी बुक नहीं है हमारे पास इस प्रकार की जिसमें ऐसे क्वेश्चंस हमें मिले ताकि हम वो प्रैक्टिस कर सके। इसकी वजह से क्या होता है कि हम प्रैक्टिस ही लो लेवल के क्वेश्चन करते हैं, हमें लगता है कि यार मुझे तो आ रहा है, जबकि जब एग्जाम में जाते हैं फिर पता चलता है यार यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया उस काइंड के। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन तो नहीं दे सकते आपको, क्योंकि हमारे पास भी टाइम कम है और हम जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी आपको दे दें, मतलब क्वेश्चंस बनवा के किसी से भी। तो लेकिन कोशिश हम सर हम बातचीत कर रहे थे सुधीर सर और मैं कि यार हम क्या दे सकते हैं। तो यही हमने डिसाइड किया फाइनली कि हम जो है एक फ्री मॉक टेस्ट कवर कराएंगे, और वो होगा सभी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे आप एग्रोनॉमी से हो, आप सोइल साइंस से तैयारी करो, आप एक्सटेंशन से हो, आप जेनेटिक्स से हो, आप सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, आपका कोई सा भी डिवीजन हो, आप प्लांट पैथोलॉजी से हो, आप एंटोमोलॉजी से हो, कोई सा भी आपका डिवीजन हो जिसमें ASRB नेट होता है, और जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है, मैं फिर बता रहा हूँ। जैसे इसमें क्या होता है सर, एग्रीकल्चर ASRB नेट जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स के लिए होता है, तो जैसे डेयरी हो गया, हमारे फिशरीज वगैरह हो गया, उसके लिए नहीं है। जो प्योर हम बोल सकते हैं जो एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए फ्री मॉक टेस्ट हम कराने वाले हैं। और सर कब कराने वाले हैं? ये कराने वाले भाई लोग ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट वो कराएंगे अपन 20 अगस्त को, आपके एग्जाम से 12-13 दिन पहले, ताकि आपको उन चीज़ों का भी पता चल जाए जो आप गलती कर रहे हैं। एक बढ़िया मौका है आप लोगों के पास, फ्री मॉक टेस्ट होगा हमारे IRA वाला ऐप पे ही, आप जाके डाउनलोड करके वहाँ से अपडेट्स भी ले सकते हो, और इसकी रिसेंट आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो इसके बारे में परेशान ना हो, और वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। ये वो है जो हम कर सकते हैं हमारी साइड से, बिकॉज जैसे सर ने बोला कि हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते लास्ट में कुछ भी देने के लिए, बिकॉज एट लास्ट वो मैटर करता है ना कि हम जो दे रहे हैं वो आपके काम आ रहा है नहीं आ रहा, और ये 100% काम आएगा, इसकी श्योरिटी है। उसके बाद में आपके पास सर इसके लिए क्या है कि हमारा जो एप्लीकेशन में जैसे आप बता रहे थे सर, उसके लिए आपको पहले मतलब रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना होगा, तभी हम जाकर जो है उसके अंदर आपको मतलब वो एक्सेस दे पाएंगे, मतलब वहाँ से हमारे जो भी एप्लीकेशन है तो वहाँ से आपको तभी एक्सेस मिलेगा। तो इसके लिए जो है एक गूगल फॉर्म की लिंक आपको मिल जाएगी, मतलब कमेंट पिन कर देंगे हम उसको, लिंक को लगाकर, तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ताकि जो हमारी टीम है जो आगे जहाँ से भी हमने ऐप डेवलप करवाया है वो आपको आपके लिए जो भी सब्जेक्ट होगी उसके अंदर आपको एक्सेस दे देंगे उसका 20 अगस्त को, और उसके रिगार्डिंग जैसे कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी चीज़ होगी, तो उससे भी आप कांटेक्ट में रहोगे। इसके लिए फिर उसके बाद में जो है आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, वो ज़रूरी है, नीचे दिया गया तभी आप उसमें जो है आप उससे जो एग्ज़ाम है जो फ्री मॉक टेस्ट है वो आप तभी दे पाओगे। एक चीज़ और है सर कि 30 दिन में क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए और क्या 30 दिन में नेट क्लियर हो जाएगा, ये दोनों क्वेश्चंस एक साथ लेना चाहता हूँ। और देखो 30 दिन में नेट क्लियर आराम से हो सकता है अगर आपने थोड़ी सी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ मुझे पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, और उसके लिए सारा ब्लूप्रिंट हमने ऑलरेडी दे दिया है। जो चीज़ हमसे हेल्प हो पाएगी आप कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई अगर पर्टिकुलर चीज़ का और आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए तो वो भी हम लेके आ सकते हैं। और आप लोग अपने हिसाब से जो आपका बेस्ट लग रहा है कि भैया मुझे ये वाली बुक से समझ में आ रहा था, उस बुक से पढ़ो, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए वहाँ से पढ़ो, और आराम से क्लियर हो जाएगा। और गलतियाँ अवॉइड करनी है कि सब कुछ पढ़ने नहीं बैठ जाना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं एक बार के लिए उनको छोड़ दो, अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे एनालिसिस करो, PYQs के एनालिसिस करो, वहाँ से क्वेश्चन जो आ रहे हैं वहाँ से एनालिसिस करो, और स्मार्ट स्टडी करो। अब वो टाइम नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो और आप हर चीज़ करने बैठ जाओ, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपको बस स्मार्ट स्टडी करनी है इस समय पे, और आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई और एक्सक्यूज़ बचेगा अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे। डेफिनेटली इतना तो कर ही लोगे कि आप क्वालिफाई आराम से कर सकते हो अगर आपकी थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है। मैं एक और चीज़ एड ऑन करना चाहूँगा, अगर आपको लास्ट में स्मार्ट स्टडी करनी है तो स्मार्टफोन को दूर रख देना भाइयों, मतलब सच में ये मतलब चीज़ें बियॉन्ड द सब्जेक्ट है, लेकिन स्मार्टफोन से दूरी बनानी होगी अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। जो भी आपको मतलब चस्का हो या जिस भी आपको सोशल मीडिया की आदत हो, शॉर्ट्स देखने की, रील्स देखने की, जो भी चीज़ हो,
ये चीज़ें भी ज़रूरी है। आपको तैयारी करने के साथ साथ केवल ये नहीं कि आप सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, इन चीज़ों पे भी आप फोकस करो। जो भी आपका सोशल मीडिया है, 1 महीने के लिए स्टेटस मत दिखाओ दुनिया को कि आपका क्या स्टेटस है। नेट क्लियर करके और एसएमएस एसटीओ या फिर एआरएस बन के दुनिया को दिखा देना कि आपका क्या स्टेटस है। तो थोड़े से दिन इन चीज़ों से भी दूर हो जाओ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो चीज़ें जो आपके दोस्त लोग हैं, भाईचारा है, थोड़ा भाईचारा ऑन टॉप को थोड़ा सा डाउन कर दो 1 महीने के लिए, ताकि आपका जो गोल है वो आपका गोल क्लियर हो सके। तो इन चीज़ों को भी आप साइड बाय साइड अलाइन करके चलो, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी है। क्योंकि केवल हमने जो चीज़ें बताई है वो इम्प्लीमेंट करने का फ़ायदा तभी है जब आप फोकस करके आप अपनी जो है तैयारी कर पाओगे। तैयारी कर रहे हो आप साथ में, फिर आप करना चाहते हो, आप करना चाहते हो, मुझे पता है कि आप करना चाहते हो, लेकिन आप रुक रहे हो क्यों? क्योंकि आप 2 दिन करते हो और फिर कोई ना कोई आके बोलता है कि यार ले चलते हैं, उधर चलाते हैं, ले एक बार यार वो उधर चलाते हैं, चाय पी आते हैं। वो चाय पीने आधे घंटे के लिए जाते हो, 4 घंटे खराब कर देते हो, रूटीन खराब हो जाता है, एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है। तो लास्ट के 1 महीने में आपकी जो एनर्जी है वो राइट डायरेक्शन में जानी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एडिशनल अब जो भी अनाउंसमेंट होगा वो केवल एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो जिन्होंने जो अदर स्ट्रीम के हैं जो अब तक वीडियो देख रहे थे, उनको हम यहीं पे बोलेंगे कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं ये काम में आएगा, तो आप आगे ये वीडियो ना देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते आपका टाइम वेस्ट हो। जो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस से है, जैसे कि हम बता रहे थे, जेआरएफ और एसआरएफ के जो पेपर है वो आप एनालिसिस करोगे। और आप सब लोग जानते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि 30 डेज चैलेंज जो सीरीज, तो 30 डेज चैलेंज सीरीज IRI वाला लेकर आया था, जिसके अंदर सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी की हमने क्लासेस चलाई थी लगातार 30 दिन के लिए। कंप्लीट 30 क्लासेस भी नहीं हो पाई थी एग्रोनॉमी की, तो इवन 16-17 क्लास ही हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो इफेक्ट है वो हमें पर्सनली बच्चों ने बताया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया कि क्या सर 30 दिन में सब कुछ आपने ऐसी चीज़ करवा दी कि मतलब मज़ा आ गया। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई IRI के जो स्कॉलर्स है वो डायरेक्टली इंडिया के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं और वो क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं जो कब से चाहिए था उन बच्चों को, वो इन 30 दिन में मिला। तो वो केवल जेआरएफ और एसआरएफ के लिए नहीं था, वो आप लोगों के लिए भी हो सकता है। तो जो एग्रोनॉमी सॉइल साइंस है, सुधीर सर की जो क्लासेज है पूरी कंप्लीटली आप देख सकते हो। लगभग सर आपकी तो 30 हो गई थी कंप्लीट। 25 अच्छा 25 सुधीर सर की 25 क्लासेज है टॉपिक वाइज। वो भी देखो, मेरे को नहीं लगता कि इनको अगर आप अच्छे से सर समझ लेंगे तो मतलब कवर हो जाएगी चीजें भी और सब कुछ कवर हो जाएगा, दैट इज फॉर हाँ। श्योर। और एग्रोनॉमी में भी मेजर जो यूनिट्स है वो कवर करा दी थी। absolutely। वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट जो भी है हमारा, वो सब कुछ कवर करा दिया था। और एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोग सोइल और एग्रो से अगर लास्ट महीने में प्रिसाइज नोट्स आते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस जैसे क्रैश कोर्स आते हो, PYQ एनालिसिस, टॉपिक वाइज टेस्ट, अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है तो ASRB नेट एग्रोनॉमी और ASRB नेट सोइल साइंस का आपको प्राइस 1999, दैट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। 1 महीने में 2000 रुपये आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप ASRB नेट आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी कंसिस्टेंट लास्ट में अगर 6-7 घंटे पढ़ोगे लास्ट के 1 महीने में तो आसानी से हो सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सी चीज़ है, ये वाले जो नंबर दिए गए हैं इस पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, मैसेज कर दो इस पर। और दोबारा लिख देते हैं एक बार और अच्छे से मतलब दिखाई देते नंबर, एक बार हम वापिस से मेंशन कर देते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। 9953077738 पे आप जो है मैसेज ड्रॉप कीजिए बस केवल। हाँ। क्योंकि और इतना ही मैसेज ड्रॉप करना कि सर मुझे आपके जो है जो सॉइल साइंस का जो कोर्स है या एग्रोनॉमी का जो कोर्स है ASRB नेट के लिए, उसमें एनरोल करना है। आप मुझे लिंक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और मैं ये गारंटी लेके बोल सकता हूँ कि अगर आप जीरो हो, अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, कि यार मेरे समझ ही नहीं आ रहा है ये सब चीज़ें, तो मैं गारंटी है, ये एक बोलते हैं ना कि गारंटी है, ये गारंटी है कि आप अगर ये जो कंटेंट है इसके अंदर जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, जो कंटेंट मिलेगा आपको, अगर आप केवल उसको भी कवर करके चले जाओगे और यहाँ से जो आप टेस्ट जो भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, अगर आप उनको कवर करके चले जाओगे तो 101% आपका ASRB नेट क्लियर होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। उसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे ना JRF और SRF के वो पेपर की, तो एक और चीज़ यहाँ पे एडिशनल मिलेगी। जितने भी JRF और SRF के पेपर है आपको उनको प्रैक्टिस की फॉर्मेट में मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस मतलब आपको जैसे 120 क्वेश्चन होते हैं हमारे JRF SRF में आते हैं, तो 120 क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उनकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मेरे जो JRF और SRF के जो भी है क्वेश्चंस, क्या मेरे वो ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस चीज़ की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। उसके अलावा आपको कोई भी और डाउट है ASRB नेट को लेके, SMS STO को लेके, किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको किसी मान लो सीनियर से आपको कांटेक्ट करना है किसी भी सब्जेक्ट के, तो हम ट्राई करेंगे, मतलब उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, पर प्लीज़ मैसेज ही करना, कॉल मत करना, क्योंकि
इतना वर्कलोड है, मतलब चीज़ें इतनी, अगर हम इतनी क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करते हैं तो उसके बैक एंड पे भी हमें उतना ही काम करना होता है। तो आपसे यही गुजारिश है, प्लीज़ मैसेज ही ड्रॉप करना, आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो आपके साथ शेयर कर दिया और जाए। आई होप कि ये वीडियो शायद आपको एक मोटिवेशन दे, एक और रीज़न दे कि यार मैं कर सकता हूँ। बिकॉज बहुत सारी इनर वॉइसेस होंगी आपकी, बहुत सारी आउटर वॉइसेस होंगी जो आपको एक बार के लिए बोलेंगे कि यार शायद इस बार तेरा नहीं हो पाएगा। लेकिन आई वाला ऑलवेज ब्रिंग्स ए होप। आई वाला ऑलवेज नॉट ओनली ब्रिंग्स ए होप, it also brings a solution to your hope और that is what we have delivered in this video। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो SRB नेट की तैयारी कर रहे हैं कोई भी स्ट्रीम से, और जो भी आपका डाउट रहा हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स को कैटर करें और हम ऐसे ही डिलीवरी करते रहें टॉप क्वालिटी टॉप बेस्ट कंटेंट की। और इसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक करो, शेयर करो, और अगर पहली बार अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना और अच्छे से पढ़ाई करो। एट लास्ट सर, एनी मैसेज फॉर योर स्टूडेंट्स? बिल्कुल लास्ट में जैसा सर ने बोला, और एक और चीज़ है कि अगर जैसे कि हमने JRF SRF के लिए जो चलाई थी 30 डे चैलेंज सीरीज, अगर आपको उस प्रकार से पर्टिकुलर किसी भी यूनिट के लिए, अगर हम चाहे सॉइल साइंस की बात करें या एग्रोनॉमी की बात करें, कि सर एक बार जो है अगर सिलेबस में 14 यूनिट है तो एटलीस्ट जो है 2 यूनिट को एक साथ कवर करा के, या कैसे भी फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए अगर आपको कुछ चाहिए लास्ट के टाइम पे, तो वो अगर आप कमेंट करोगे, और हम ये टारगेट करते हैं कि अगर इस वीडियो पे, ये जस्ट फॉर योर मोटिवेशन, और इससे हमें पता लगेगा कि यार सच में आपको नीड है, अगर इस जो आप पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो इस पे अगर 100+ कमेंट ही आ गए कि हमें सर फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहिए लास्ट के टाइम पे फॉर पर्टिकुलरली एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस, तो वी विल ट्राई और बेस्ट, चाहे हमें शेड्यूल से कैसे ही टाइम निकालना पड़े, आप लोगों के लिए टाइम जरूर निकालेंगे। ओके, सो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।